जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। और नाउ हम उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की बात हो रही है, तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। और देखिए 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्तालाप है वो किस किस के बीच होती है, तो दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मध्य होती है, जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वार्तालाप की है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है कैनबरा, तो जो कि ओशनिया महाद्वीप पर है। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया। तो इसके ऑप्शंस देखिए, कोंगथोंग गांव, पोचमल्ली गांव, पोचमपल्ली गांव, लतपुरा खास गांव और यह सभी। तो ये तीनों गांव हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया है। देखिए इसे कौन नामित करता है, UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसे कौन लागू करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है गांवों को नामित करता है। देखिए भारत के तीनों गांव जो हैं इन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के लिए नामित किया गया है। देखिए जो अपना कोंगथोंग गाँव है, कोंगथोंग गांव ये हिल ज़िले में स्थित है, ठीक है, हिल ज़िले में स्थित है और ये मेघालय का गांव है। कोंगथोंग गांव जो है हिल ज़िले में स्थित है और मेघालय का गांव है। ये गांव में एक धुन की परंपरा है, धुन या जिंजखाई इबावेई प्राचीन परंपरा है यहाँ पे स्थल की। तो इस गांव के लोगों को भारत के सिटी गांव या विस्लिंग गांव के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब देखिए पोचमपल्ली जो है ये है तेलंगाना में, ये गांव जो है तेलंगाना में है, ये है यदाद्री भुवनगिरी जिले में है तेलंगाना के। और देखिए ये गांव जो है ना पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मतलब साड़ियों पे बुनाई और रंगाई का काम बहुत अच्छे से होता है। और जो अब बचा अपना एक और गांव लतपुरा खास गांव, तो ये गांव जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए मध्य प्रदेश में जो स्थित है ये तो ठीक है, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। और जो UNWTO है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है ये गाँवों को कैसे मतलब नामित करता है, तो ये उनकी संस्कृति और प्राकृतिक संपदा के आधार पर ग्रामीणों को पर्यटन स्थल के रूप में नामांकित करता है। चलिए आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो हाल ही में किसने GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब की घोषणा की है। GNI स्टार्टअप्स इंडिया लैब की घोषणा किसने की है, तो गूगल कंपनी ने करी है। और देखिए गूगल के CEO कौन है, तो वो है सुंदर पिचाई। चलिए आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। हाल ही में किस शहर में सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र स्थापित किया गया है। देखिए सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र या कहते हैं स्मॉग टावर, तो वो किया गया है चंडीगढ़ में। देखिए इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में किया गया था, आनंद विहार में, दिल्ली के आनंद विहार में किया गया था। दिल्ली में पहला स्मोक टावर किया गया था कनॉट पैलेस में, दूसरा किया गया स्थापित आनंद विहार में, जो कि अभी चर्चा में रहा था काफ़ी। और अब जो है भारत का सबसे ऊंचा कर दिया गया है, तो वो किया गया है चंडीगढ़ में, जिसकी हाइट है 24 मीटर। कितनी हाइट है इसकी, 24 मीटर है, जो कि अब चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया गया है। चलिए आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। तो हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है, तो गोवा जो है देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। गोवा घूमने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध राज्य है। और चलिए आते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो ये देखिए आप, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, तो इसको लॉन्च किया गया, तो इसका नाम है INS ध्रुव। INS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेवल शिप। और INS ध्रुव को लॉन्च किया गया, तो इसकी खासियत क्या है, तो ये क्या है, हवा में मतलब मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ ना पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों पर निगरानी भी रख सकता है। और इसे जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। और यदि आपसे पूछे कि पहली तैरती मिसाइल की परीक्षण FTR रेंज का नाम क्या था, तो वो था INS अन्वेष। अभी कुछ दिन पहले ही इसकी भी मतलब इसका भी उद्घाटन किया गया है। तो INS अन्वेष जो है पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज। और देखिए न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जो कि पहला है, तो वो है INS ध्रुव। चलिए आते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया गया है या तो ये तो 11 सितंबर को मनाया गया है। देखिए इसे या तो कहें तो अपन नेशनल फॉरेस्ट माइटियर्स डे 2021 मनाया गया 11 सितंबर को। देखिए इसमें होता क्या है कि जिन
मतलब जिन व्यक्तियों ने प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, जंगलों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जंगली जानवरों को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कहते हैं, जो कि 11 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 11 सितंबर को 3 बजे गुजरात के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात के सीएम कौन थे? तो वो थे विजय रूपाणी। ठीक है, विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। और देखिए अब गुजरात का नया सीएम कौन बनेगा, तो उसके लिए 12 सितंबर को अहमदाबाद में बैठक कर रही है भाजपा। तो 12 सितंबर को पता चल जाएगा कि गुजरात का अगला सीएम कौन बनने वाला है। चलिए आते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। ओलंपिक खेलों से 2022 तक किस देश को निलंबित कर दिया गया? देखिए ओलंपिक खेल अभी हुए थे, आपको भी पता है, समर ओलंपिक हुआ था। तो समर ओलंपिक में उत्तर कोरिया ने क्या किया कि बीच में ही ओलंपिक खेलों को छोड़ दिया, जिससे कि ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये हो गई नाराज और इसने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक जो भी ओलंपिक खेल थे उससे कर दिया है निलंबित। अब ओलंपिक खेल करवाता कौन है? तो ये करवाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लॉसन शहर में, स्विट्जरलैंड के लॉसन शहर में। और उत्तर कोरिया को इन्होंने क्या कर दिया? निलंबित कर दिया 2022 के अंत तक। चलिए आते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की 2 खुराक कितने प्रतिशत मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रभावी है? टीकाकरण की 2 खुराक मतलब कोविड वैक्सीन की, कोविड जो वैक्सीन है उसकी 2 खुराक कितने प्रतिशत मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रभावी है? तो 97.5% मृत्यु दर को रोक सकती है ये मतलब अभी रिपोर्ट के अनुसार आया है। और जो पहली खुराक है वो कितने प्रतिशत को रोक सकती है? तो वो रोक सकती है 96.6% को। पहली खुराक 96.6% मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रभावी है, दूसरी है 97.5% मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रभावी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।